नमस्ते सभी को दोस्तों। आज आप पहुंचे हैं गांव काकड़ा, जिला शामली। विनीत आर्य जी हैं प्राकृतिक खेती किसान और गौ आधारित ये खेती कर रहे हैं। और आज इनके पास पहुंचे हैं तो आर्य जी से थोड़ा चर्चा करेंगे। कब से कर रहे हैं, देसी गोपालन का क्या अनुभव है और प्राकृतिक कृषि का क्या अनुभव है। नमस्ते जी आर्य जी। नमस्ते जी। तो आर्य जी अपना एक बार परिचय दे दीजिए दर्शकों को। मेरा नाम विनीत आर्य है, गांव काकड़ा, जनपद मुजफ्फरनगर। और लगभग 2009 के आसपास से मैं प्राकृतिक कृषि कर रहा। जी और जो अपना देसी गोवंश है जी वो भी अपना जो है इसका भी पालन हो रहा है धीरे धीरे। जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो आर्य जी कौन से सन से कर रहे हो आप प्राकृतिक खेती? ये शुरुआत तो 2009 से होगी थी, हाँ जी लेकिन तब कभी होगी कभी नहीं हुई, बहुत नुकसान हुए। जी। लेकिन 2011-12 से तो फिर बस मन बना लिया था कि जा करनी ही करनी। बिल्कुल संकल्प ले लिया था हाँ कि जी। अब करनी ही करनी है। देखिए प्राकृतिक खेती कोई आसान काम नहीं है। स्टार्टिंग में यदि आपने थोड़ा दिन मेहनत कर लिया तो फिर बाद में उसका आनंद भी है। ज़मीन जितना समय बढ़ता जाएगा उपजाऊ होती जाएगी, क्योंकि शुरुआती दौर में क्या है वो जितना भी उसमें रसायन डला हुआ था उसका असर धीरे धीरे ख़त्म होगा, जब जाके ज़मीन को आदत पड़ेगी और तब जाके वो सही उत्पादन देगी। तो आर्य जी देसी गौपालन भी जब से ही कर रहे हो आप? हाँ जी। अच्छा, तो ये हरियाणा और थोड़ा थार का है असर इसमें। हरियाणा ब्रीड की अच्छी गाय है। ये कितने दूध उत्पादन की है ये गाय आर्य जी? ये तो जी 10-12 लीटर। अच्छा अच्छा, ना गाय बढ़िया है जी, बहुत सीधी है। ये थोड़ा कैमरे को देख के ऐसे कर रही थी। तो आर्य जी अभी आप हमारे जो किसान भाई हैं या जो किसान भी नहीं है, अच्छा शुद्ध खाना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहले तो अपने किसान भाइयों को बताइए आप कि रसायन वाली खेती में और प्राकृतिक खेती में क्या अंतर है। रसायन खेती में और प्राकृतिक खेती में अंतर यही है कि जो हम रसायन डाल रहे वो घूम फिर के हमारे पास ही आ रहा है जी और उससे हम बीमार हो रहे। जी बीमार होके वो डॉक्टरों के पास जा रहा, तो जो पैसा हम कलेक्ट करने की इच्छा है कि पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए हमारे पास, जी, तो वो पैसा तो जा पर कब चला जाए उसका पता नहीं चलता। बिल्कुल वो बिल्कुल। कहीं डॉक्टर के, कहीं इधर उधर, बस ऐसे ही चला जा। जी पैसा बहुत कमा रहा है इंसान, लेकिन उसके हाथ में नहीं है फिलहाल, बिल्कुल सब बिल्कुल डॉक्टरों के यहाँ जा रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और प्राकृतिक खेती में ये है कि आप जो है एक सिस्टम से अगर चलोगे तो बीमार नहीं होगे, जी और स्वस्थ अगर जीवन होगा तो सब कुछ है। अगर तन ही स्वस्थ नहीं जी तो फिर आदमी का कोई इच्छा नहीं है। अगर आपकी पेट्रोल की गाड़ी है, आपको उन्होंने कहते हैं इसमें डीजल गिरवा लो, जी या डीजल की गाड़ी है इसमें पेट्रोल गिरवा लो, तो आप पेट्रोल पंप पर हंगामा कर दोगे जी जी कि मैं बिल्कुल। नहीं गिरवाता, जी गाड़ी खराब करेगा, जी वो जी तो दोबारा भी आ जाएगी। बिल्कुल। लेकिन इस शरीर में जो इतना सुंदर शरीर दे दिया ईश्वर ने, जी इसकी तो कल्पना नहीं कर सकते कितने रुपए का है। बिल्कुल बिल्कुल और सही इसमें बात। आप कुछ ही डाल लो, जी केमिकल का वेमिकल का कुछ ही डालते रहो, बिल्कुल तो इससे बिल्कुल। क्या लाभ हो रहा है? इससे सोच के एक पैसे बच रहे, जी हानि बहुत ज्यादा हो रही। तो बिल्कुल हम तो यही करेंगे, प्राकृतिक जो है उत्पाद किसान भी अपने जितना तो उगावे ही कम से कम अपने खाने जोगा, और जो ज्यादा उगा सके तो और भाइयों को भी खिलावे। बिल्कुल। इससे खाने वाले को भी और करने वाले को भी दो भी लाभ होंगे। हाँ जी एक तो प्रकृति का विनाश होने से बचेगा, बिल्कुल जी बिल्कुल। और एक दूसरा जो है अपना स्वस्थ खाओगे, हाँ जी वातावरण स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। जैसा हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि हमारा जो है तन भी स्वस्थ हो, मन भी स्वस्थ हो और वातावरण भी स्वस्थ हो, तो जी इसके लिए यज्ञ भी करो। जी और जो है ये श्रेष्ठ कर्म ही यज्ञ है। ये बिल्कुल जो हम ये खेती कर रहे हैं ये भी एक यज्ञ है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये तो इतना पुण्य का काम है। अब ये देख लीजिए, जब किसान इतना रसायन डाल रहा है, हमारी जमीन में इतने ज़्यादा सूक्ष्म जीवाणु हैं जो दिखाई नहीं देते, उन सब की एक तरीके से हम लोग हत्या कर रहे हैं रसायन खेती करके। और यदि आप दोबारा प्राकृतिक खेती की तरफ चलोगे तो उन्हें दोबारा पुनर्जीवित करोगे आप उसी ज़मीन में। तो एक तरीके से ये भी बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप किसी को दोबारा जीवन दे रहे। यदि जीवन नहीं दे रहे तो जीवन लेने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है। तो आर्य जी तो क्या क्या उत्पाद बनाते हैं, क्या क्या फसल उगाते हैं आप? ये जी अपना एक तो जो गन्ना है,
हाँ जी जैसे गुड़, शक्कर, खांड, सिरका, राब जी। और सिरका भी हम मिट्टी की हंडी में ही डाल रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा राब भी हंडी में तैयार करें। जी उसके बाद एक अपना लाल चावल है, जी जी जिससे अगर किसी के शरीर में कहीं भी कैल्शियम की कमी हो, जी कमर में दर्द हो, जी घुटनों में सूजन आ जा, जी तो उसमें वो बहुत ज़्यादा कारगर है। जी पीली सरसों का तेल है, जी और जी बंसी गेहूँ है, जी जी ये उत्पाद है अपने। जी जी, बहुत बढ़िया। तो देसी गौ माता का घी भी उपलब्ध हो जाता है यार ये जी? हाँ जी, घी भी उपलब्ध हो जा। अच्छा जी, ज़्यादा अच्छा। मात्रा में नहीं, लेकिन जितना हो उतना हम उसे बचे जो सेल जो अपने से बच जाता है उसको दे देते हैं। देखिए दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप स्वस्थ खाना, अच्छा स्वास्थ्य अपना बनाना चाहते हैं, अच्छा खाना खाना चाहते हैं, तो जैसे कि आप फैमिली डॉक्टर बनाते हैं, तो आप एक फैमिली किसान चुन लीजिए जो कि ईमानदारी से अच्छे तरीके से कर रहे हैं, जो प्राकृतिक तरीके से अपने उत्पाद बना रहे हैं, अपनी फसल तैयार करते हैं। तो ऐसे किसान को चुनिए, तो डॉक्टरों के पास जाने की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यही कहना चाहेंगे, सभी से यही रिक्वेस्ट है कि किसान को बढ़ावा दीजिए, इनसे आप अपने स्वास्थ्यवर्धक जितने भी उत्पाद तैयार करते हैं वो खरीदें। तो आर्य जी, जैसे कि किसी को चाहिए कहीं पे भी, तो कोरियर भी करा देते हैं आप? हाँ जी, कोरियर से भेज दें। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। तो अपना आप कुछ संपर्क सूत्र वगैरह दे दीजिए। हमारा जो फ़ोन नंबर है जी 9058 58 42 42 42 42 44। 44। चलिए बहुत बढ़िया। एक आर्य जी, अपने किसानों को भी थोड़ा एक ये बताइए कि देसी गौ माता सभी को रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए इसमें, और जो विदेशी नस्ल की गाय हैं इसमें भी थोड़ा आप मार्गदर्शन करें। देखो, ये अपनी जो देसी नस्ल की गाय है जी ये तो माता कहा इन्हें, जी और माता इसीलिए नहीं कहा क्योंकि ये जो इनका हम्प है ना, हम जी जी, कुकुंद बोलते हैं जिसको। ये जो है, ये इतनी अच्छी चीज बनाई ईश्वर ने इनकी कि जो ये कुछ विषैली अगर चीज भी खा लें जी तो उससे भी जो है वो इससे पीछे नहीं जाती। हाँ हाँ, उसको बिल्कुल अवशोषित करके बेचती है। और जो इस पे सूर्य की किरण पड़े जी उनसे भी इसका घी में जो है पेला खा जा, जो वो जो घी है वो हाँ। पीला हो जा, स्वर्ण जिसे कहें, हाँ, स्वर्णयुक्त हो जाता है जी वो। स्वर्णयुक्त हो जा। लेकिन जो अपनी ये अमेरिकन गाय है, जी जी, विदेशी नस्ल की जितनी भी ये गायें तो हैं। बिल्कुल ऐसी है जैसी ये मान लो कि ना तो उनका दूध पीला होता ना घी पीला होता। जी 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 और वे तो केवल मीट के लिए उत्पादन किया गया था उनका अमेरिका में, जी 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 और भारत में फिर उनका दूध में उत्पादन हो गया। तो उनका दूध ना अच्छा है, उनका तो दूध पी के भी आदमी हर घंटे टॉयलेट जाएगा बिल्कुल ना, उसमें बिल्कुल कोई पोषक तत्व है, उसमें तो शाम को जितना डाल दो सुबह इतना ही वे दूध दे दे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, देसी चीज़ें जितनी हैं वो उत्पादन कम होगा, लेकिन गुणवत्ता में जो होगी वो सबसे श्रेष्ठ होगी। दूसरी बात, अब बोलते हैं कि देसी गाय दूध कम देती है, लेकिन बहुत ही अच्छे नस्ल के सांडों को, मतलब कि उनकी माँ का रिकॉर्ड देखा, फिर उन्हें फील्ड में उतार उनके सीमन बनाए गए और उनसे जैसे गर्भधारण कराया गया, तो उनकी जो आने वाली संतति है, उनकी जो प्रोजनी है, उन्होंने बहुत अच्छा दूध उत्पादन क्षमता दिखाई है। और देसी नस्ल का दूध, अब ये मान लीजिए आप 20-20 लीटर दूध तक पहुंचा दिया है ब्रीडिंग करके, नस्ल संवर्धन करके। तो यही आग्रह है सभी से कि वेदों में भी लिखा है कि देसी गौपालन, देसी गौ माता का पालन जरूर करें, एक एक देसी गाय अपने घर में जरूर रखें। तो इसी के साथ इसके देसी गोवंश का जो इसका जो गौमूत्र है जी अगर उसे खेत में चलाओगे जी तो अगर जमीन 5 साल में शुद्ध हो रही तो वह 2-3 साल में शुद्ध हो रही। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सम बिल्कुल कर दे बिल्कुल ये। बिल्कुल 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 जी बिल्कुल। चलिए, तो आर्य जी, इसी के साथ विराम लेते हैं। धन्यवाद, नमस्ते जी।